अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल्स के लिए रूल्स सख्त कर दिए गए हैं। काफ़ी सख्ती कर दी गई है। जो मामलात पहले होते थे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल्स में अब ऐसा नहीं होगा। सख्ती इसीलिए की गई है क्योंकि हर साल जो 2 नंबरी की जाती है, क्योंकि पहले जो रूल्स बनाए जाते थे उनमें मोस्टली जो रूल्स होते थे वो स्टूडेंट्स के लिए होते थे कि स्टूडेंट्स मोबाइल नहीं लेके जा सकते, स्टूडेंट्स ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स पे तो वो कानून पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब जो रेज़िडेंट इंस्पेक्टर हैं या जो एग्ज़ामिनर हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम लेंगे, अब उन पे सख्ती से रूल्स लगा दिए गए हैं। अब ज़ाहिर है जब उन पे रूल्स लगा दिए हैं, तो वो आप पे भी सख्ती करेंगे। काफ़ी चेकिंग की जा रही है इस बार और कैमराज़ भी लगा दिए गए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पिछली बार जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है। सो वो स्टूडेंट्स जो कि ये कहते रहते हैं कि भई ये तो पाकिस्तान है, सब चलता रहता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब हुकूमत डंडा उठाती है, तो किसी को नहीं छोड़ती। जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था थ्योरी का, इस बार काफ़ी सख्ती थी। तो प्रैक्टिकल्स के लिए जो भी न्यू रूल है, मुकम्मल जो रूल है, जो तफ़सीलात है, आपको स्क्रीन पे रूल भी जो है रिटन जो पॉलिसी है, वो भी दिखाने लगा हूँ। सादा अल्फ़ाज़ में मैंने नोट कर लिए हैं, आपको एक-एक चीज़ बताने लगा हूँ। सो आपको पता होगा तो आप रूल्स को भी फ़ॉलो करेंगे। अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप प्रैक्टिकल की वजह से उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो सकते हैं। सो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके लिए लाज़मी है कि आप उन रूल्स को फ़ॉलो करें और प्रैक्टिकल्स के लिए पहले से तैयारी करें। सो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हो सके तो शेयर लाज़मी कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम अटेंड करना चाह रहे हैं, उनको रूल्स का पता हो और वो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को फ़ेस ना करें। सबसे पहला जो पॉइंट है, ये पॉलिसी है, इनमें से एक लफ्ज़ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बताने वाला, आप पॉलिसी ज़रा देखिए। सबसे पहला पॉइंट, आम तौर पे ये जो पॉलिसी को वायलेट करते थे, वो काफ़ी सारे प्राइवेट जो इदारे थे, वो पैसे दे के एग्ज़ामिनर्स को पैसे दे के उनको खरीद लेते थे और जो भी चाहते थे करवा लेते थे। लेकिन अब जो पॉलिसी आई है 2025 में, ये कहा गया है कि वो तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो किसी भी तरह से नकल करवाने में इन्वॉल्व हुए, उन स्कूल्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अब ज़ाहिर है अगर स्कूल ब्लैक लिस्ट होगा तो स्कूल के स्टूडेंट्स को भी काफ़ी नुकसान होगा। सो ये पॉलिसी बोर्ड की तरफ से जारी की गई है कि कोई भी स्कूल अगर पाया गया तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सो ये एक बहुत अहम पॉइंट है, ये रूल पहले नहीं था, अब बना दिया गया है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, प्रैक्टिकल्स की जो पहले कॉपीज़ होती थी, उनको मोस्टली इदारों में फाड़ा नहीं जाता था। आम तौर पे जो रूल था वो ये था कि जब प्रैक्टिकल्स की कॉपीज़ जो आप लेके जाते हैं, उनको उसूली तौर पे फाड़ देना चाहिए या उन्हें ऐसे पंच कर देना चाहिए कि बाद में वो जो कॉपी है, वो जो नोटबुक है प्रैक्टिकल्स की, वो काबिल इस्तेमाल ना हो। ठीक है? तो इस रूल पे अब तक तो अमल नहीं किया जा रहा था, या अगर अमल किया जा रहा था, बहुत कम जगहों पे, लेकिन अब सख्ती कर दी गई है, बहुत सख्ती कर दी गई है। इसलिए जो नोटबुक होगी आपको अपने हाथ से लिखनी पड़ेगी, आपको नोटबुक बनानी पड़ेगी। अगर आप नोटबुक बना के नहीं ले जाएँगे तो आपकी वो नोटबुक कैंसल कर दी जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएँगे। सो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब पहले तो ये होता था कि सिर्फ़ स्टूडेंट्स को मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं किया जाता था। अब जो सख्ती की गई है, अब ये कहा गया है कि जो विज़िटिंग ऑफ़िसर्स होंगे आपके एग्ज़ाम्स के दौरान, प्रैक्टिकल के दौरान, उनके पास भी मोबाइल अलाउ नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर ऑफ़िसर्स के पास अलाउ नहीं होगा तो वो कैसे आपको अलाउ करने देंगे? बहुत सख्ती है। सो अगर कोई भी ऑफ़िसर के पास, किसी भी ऑफ़िसर के पास मोबाइल पाया गया तो उसको फ़ौरन सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब अगला जो पॉइंट देखिए, अगर किसी ऑफ़िसर ने, ठीक है, रेज़िडेंट ऑफ़िसर या इंस्पेक्टर जो है, अगर किसी ने किसी इर्रेलेवेंट पर्सन को लैब में जाने दिया, क्योंकि आम तौर पे ऐसा होता था जिस इदारे में
प्रैक्टिकल लिया जा रहा है, उस इदारे के कुछ टीचर्स या अमला वो किसी न किसी काम के लिए बहाना बना के वो जाते थे प्रैक्टिकल्स रूम में, लैब में जाते थे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए। लेकिन अब किसी को अलाउ नहीं है। अगर कोई बंदा पाया गया तो रेज़िडेंट इंस्पेक्टर भी सस्पेंड होगा और एग्ज़ामिनर भी सस्पेंड होगा। अब क्योंकि इंस्पेक्टर जो है या फिर जो एग्ज़ामिनर है, अब क्योंकि उनको ख़तरा है, इसलिए वो भी किसी को अब अलाउ नहीं करेंगे, हुकूमत ने सख्ती कर दी है। उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग इंस्पेक्शंस एनी लैब अटेंडेंट, हाँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद सख्त निगरानी होगी, सख्त निगरानी इसलिए होगी क्योंकि आपने देखा जो आपका रिटन एग्ज़ाम था उसमें भी सीसीटीवी जो कैमराज़ हैं वो लगा दिए गए थे, इस बार काफ़ी सख्ती थी। तो जहाँ भी आपका एग्ज़ाम होगा अब सीसीटीवी कैमराज़ के अंडर होगा, मुकम्मल तौर पे मॉनिटरिंग की जाएगी। तो इसलिए जो भी पॉलिसी है खुदारा इस पे अमल करें। आपको अभी पता नहीं है कि ये जो प्रैक्टिकल्स हैं इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है। अभी आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि प्रैक्टिकल्स के मार्क्स थोड़े हैं, इसलिए टीचर लोग भी आपको थ्योरी पे ज़ोर देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो-जो आप हायर क्लासेस की तरफ जाएँगे, आगे इंटरमीडिएट में जाएँगे या बीएससी या जब एमएससी में जाएँगे, तो आगे आपका प्रैक्टिकल का जो वर्क है वो ज़्यादा होता चला जाएगा, आपकी थ्योरी आगे ना होने के बराबर होगी। तो अगर आपके स्कूल या कॉलेज में आपका इदारा आपको प्रैक्टिकल्स नहीं करवा रहे, तो प्लीज़ उनसे शिकायत कीजिए, उनको कहिए कि आपको प्रैक्टिकल्स करवाएँ। प्रैक्टिकल्स के मार्क्स तो थोड़े हैं मैट्रिक में, लेकिन आगे जाके उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपके प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस नहीं होगी मैट्रिक या इंटरमीडिएट लेवल पे, आगे बैचलर में, एमएससी या पीएचडी के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। आपको एडमिशन्स नहीं मिलेंगे, आप प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाएँगे, रिसर्च वर्क नहीं कर पाएँगे। सो खुदारा इस चीज़ को इग्नोर मत करें, खुद आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी अगर आपके स्कूल या कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए जा रहे। सो ये जो पॉलिसी थी, एक-एक लफ्ज़ बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था, अपनी तरफ से मैंने कुछ भी आपको नहीं बताया, पॉलिसी आपने स्क्रीन पे देख भी ली होगी। सो मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में, नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाज़मी शेयर कर दीजिए ताकि ये तमाम स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को फेस ना करें। थैंक यू सो मच।